बाबूजी, होली पे भंग का रंग ना चढ़े तो होली काहे की? एक एक गिलास और हो जाए। काका, ले आओ एक गिलास और। ले आओ। खत्म हो गया बाबूजी। और मंगाए हैं। खाली है। ओ काका। तू पहले ही 10 गिलास गटक चुका है, और पिएगा तो बेहोश हो जाएगा। देखो ना। अम्मा, कछु नहीं होगा, भोलेनाथ का प्रसाद है। सही कह रहा है बेटवा हमारे। और कुछ होगा भी तो ये हमको संभाल लेगा। तुम बेमतलब में काहे चिंता मरी बनी बैठी कुंती देवी? अरे बाबूजी, अम्मा की चिंता एकदम सही है। आप कल है डॉक्टर के पास से आए, इस सब के लिए मना किए है। अरे रुको। अरे हमरे प्रिय भ्राताश्री, बाबूजी की चिंता हम पर छोड़ दो। होली है, त्योहार है, खुशियां मनाओ, मौज शौज करो। ऐसा सजा बनकर खड़े हो। एकदम सही कह रहा है हमारा बेटवा। अबे बैठो ना। तुम ससुर जैसे भैंस पोखरा के पानी में बैठी रहती है, अपनी मेरिया कमरा में घुस जाओ। ससुरा भांग से डर रहा है। एक कुंती देवी। ये है हमारा असली शेर बेटा, एकदम ठाकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोमड़ी हमारे शेर जैसे बेटे को गीदड़ बना के ले गई। पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने। बिना इंद्रेश के इस बार होली कैसे मनाएंगे? इंद्रेशवा, बैल बुद्धि, बाप के नाम पे डामर पोत दिया रे, डामर पोत दिया। प्रणाम अम्मा। बाबूजी, हाँ? आज जल चढ़ाने नहीं जाइएगा? नहीं, काहे नहीं जाएंगे? अरे बाबूजी, कल तो बोले थे कि अपने लड़कों की नौटंकी के चक्कर में अपना धर्म कर्म थोड़ी ना छोड़ेंगे। काहे छोड़ेंगे? हाँ? देखिए जी, भगवान की पूजा करने से शक्ति बढ़ती है, हमारी भी और भगवान की भी। हम जानते हैं ये जताएंगे नहीं, पर ये अंदर से बहुत दुखी हैं, इसलिए आप जाइए और जल चढ़ाइए। लो, चढ़ा दिए जल एक मां की ममता पर। अब अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपने सुपुत्र को वापस बुलाओ। अगर नहीं बुला पाई तो
समझ लो लड़की के चक्कर में जिस तरह हमको नालायक बाप का ताज पहना के गया है, उसी तरह तुम भी नालायक अम्मा। ऐसी औलाद जब कोख में आ जाए तो खुद को आग लगा के मर जाना चाहिए। अबे बहू, एक लोटा जल और ले आओ। बाबूजी, माँ की ममता की शक्ति काम आ गई। वो देखो आगे इंद्रेश भैया। लौट के बुद्धू घर को आए। अरे हम तो पहले से ही जानते हो, वो लौंडिया जो है ना, वो महल पे राज करने का सपना लेके आ ही रही। अरे एक रात झोपड़ी में बितानी पड़ी, बस सारे सपने स्वाहा हो गए। लो और कर लियो शादी। भाग गई ना? स्वाति कहीं नहीं भागी है भैया। तो तुम भाग कर आए हो, काहे का हुआ? भूखों मर रहे? पैसा चाहिए? कान खोल के सुन लो, कोई एक पैसा नहीं देगा इसको। बाबूजी हम यहाँ कुछ लेने नहीं देने आए, गृह प्रवेश किए थे, उसका प्रसाद लाए। रिश्तों में जहर घोल के प्रसाद नहीं बढ़ता इंद्रेश बाबू। किया जी बाबूजी। लाठी लेके आ। जब घर के बेटे नामर्द हो जाएं, तो बेटियों को ही बेटे का फर्ज निभाना पड़ता है। चल रिंकिया। चले जा रहे हैं। अब जब घर अपना नहीं रहा तो कौन से अपनेपन से आप घर में घुसे जा रहे हैं? देखिए, हम आपको नहीं जाने देंगे। भाऊजी अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है कि इस घर के बेटे को उसकी अम्मा से मिलने से रोक सको। इंद्रेश, तू जा अंदर। जिसके खुद के कोई औलाद ना हो, वो क्या जाने माँ बेटे के रिश्ते को। जा, तू अंदर जा। मतलब हद है दादी, हम चाहे जितना काम कर ले, चाहे अपना खोपड़ा जितना पटक ले, पर तुमको घूम फिर के वही बात घसीट के लानी है कि बच्चा नहीं हो रहा। हम बात घसीट नहीं रहे हैं, सच कह रहे हैं, जो कि तुम्हें कड़वा लग रहा है। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, पूरे दिन बच्चन की माला जपती रहे। फुनफुना ना करो, तो लतिया देंगे, समझे? याद है अम्मा, एक बात हम हमेशा कहते थे कि जब भी अपना घर बनाएंगे तो गृह प्रवेश की पूजा तुमसे और बाबूजी से ही कराएंगे। पर किस्मत देखो, जब घर बनाए तो हालात ऐसे थे कि दोनों को ही नहीं बुला पाए।
लेकिन प्रसाद लाए अम्मा। अभी तो एक छोटी सी झोपड़ी बनाए हैं, लेकिन जब बड़ा महल होगा तो पूजा तुम्हारे हाथों से ही होगी। तब तक तुम्हारी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। जिस प्रसाद में हमारे पति को रिश्तों का जहर दिख रहा हो, वो प्रसाद उसकी पत्नी नहीं खा सकती। खा लिया तो हमारा पत्नी धर्म नष्ट हो जाएगा। और अम्मा, तुम्हारे बेटे का कहा? बेटे को अगर माँ बाप की फिक्र होती ना, तो वो अपनी पत्नी को पूजा में नहीं बैठाता। हम यहाँ अपनी अम्मा से मिलने आए थे, पर यहाँ तो हमारे बाबूजी की पत्नी बोल रही है। खैर, कोई बात नहीं। प्रसाद लौटा कर नहीं ले जाते, इसलिए यहां रख रहे हैं। ना खाना हो तो अपने हाथों से फेंक देना। आसिक महोदय, प्रसाद बांटने के बहाने दोबारा हमारे इस मंदिर जैसे घर में मत आना। क्या समझे? जी, ध्यान रखें। बेटा इंद्रेश, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। बाहर बहुत ही बदनामी हो रही है तुम्हारे कारण। सिंहासन सिंह के नाम से जो लोग थर थर कांपते थे, आज उसी के नाम पर थूक रहे हैं। काहे अपने बाप की नाक अपने हाथों से काट रहे थे। चाचा सही कह रहे हैं आप, हम जो कर रहे हैं उससे बहुत बदनामी हो रही है। पर आपके घर में जब आपकी बहुओं ने अपने आप को आग लगाकर मारा था, तब बदनामी नहीं हुई थी। वैसे आपके बच्चों ने तो आपकी मर्जी से शादी की थी ना, फिर काहे ये आग वाली दुर्घटना घटी? और आपका छोटा बेटा, वो तो अपनी बीवी को मारता भी है ना, उससे बहुत इज्जत बढ़ती होगी आपकी, नहीं? माफी चाहते हैं चाचा जी, लेकिन ऐसे इज्जत बढ़वाने में हमें कोई शौक नहीं है। और हाँ, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बदनामी से नहीं डरते हैं, समझे? चलते हैं। गजब बदतमीज है आपका लौंडा। हम तो उसी के भलाई की बात कर रहे थे और वो हमें ही हमारी इज्जत का पाठ पढ़ा के चला गया। हो गया, चलो अब। प्रसाद लौटा कर नहीं ले जाते, इसलिए यहां रख रहे हैं। ना खाना हो तो अपने हाथों से फेंक देना। अरे कुंती, भगवान सेंडर, प्रसाद नहीं फेंकते। शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए देवी पौलमी और देवराज इंद्र। प्रणाम महादेव। प्रणाम। हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहें क्या वर चाहिए? महादेव, हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा वरदान दें जिससे देवी संतोषी हमारे प्रभावों को न काट पाए और न ही क्षीण कर पाए। तात्पर्य ये कि जिस प्रकार देव विधान के अनुसार देवी संतोषी को कुछ शक्तियां मिली है, वैसी ही शक्तियां हमें भी मिले, किंतु वो शक्तियां देवी संतोषी की शक्तियों से अधिक प्रभावशाली हो। देवराज, देवी पौलमी को समझाइए, देवलोक में प्रत्येक देवी देवताओं के कर्तव्य और शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसी दूसरे के क्षेत्र में जाके अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। देवी पौलमी की बातों से ज्ञात होता है कि वो पुत्री संतोषी को क्षति पहुंचाना चाहती है। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु क्या ये सच नहीं कि देव विधान में सबके कर्मों का परिकलन होता है? यदि हम कोई बुरे कर्म करेंगे तो उसका दंड भी हमें ही मिलेगा। यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए तो कृपा कर हमें वरदान दें, अन्यथा हम और तपस्या करें। देवराज, अपनी पत्नी का हाथ पकड़िए। आप दोनों ने मिलकर तप और व्रत किया है, इसलिए हम वरदान देते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप जो कुछ भी चाहेंगे वो आपको पूर्णता मिलेगा और आपके इस प्रभाव को पुत्री संतोषी अपनी शक्तियों से काट नहीं पाएंगी। नारायण नारायण, माता पार्वती कहाँ हैं आप? शीघ्र अतिशीघ्र ही हमें दर्शन दीजिए। प्रणाम माते। क्या हुआ देवर्षि, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? माते, विषय ही व्याकुल होने का है। अनर्थ हो गया माते, घोर अनर्थ। महादेव ने पुनः वही किया जो वो सदैव करते आ रहे हैं। अर्थात माते, महादेव ने देवी पौलमी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर असीमित शक्तियों की स्वामिनी बना दिया है माते। देवी पौलमी ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी अधिक शक्तियां दे दी जाए, इतनी अधिक शक्तियां दे दी जाए कि माता संतोषी भी उसका काट न कर सके। माते, महादेव ने तथास्तु कह दिया। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? उन्होंने पुत्री संतोषी के बारे में तनिक भी विचार नहीं किया? हाँ माते, यही बात हमें भी विचलित कर रही है कि देवी पौलमी के विषय में ज्ञात होने के पश्चात भी महादेव ने उन्हें वरदान कैसे दे दिया। देवर्षि, प्रतीत होता है महादेव आ रहे हैं। आप प्रस्थान कीजिए, हम उनसे बात करेंगे। अवश्य माते, जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी, आपके नेत्रों में इतना आक्रोश किस बात का है? कि आपने क्या किया महादेव?
आप देवी पौलमी के इतने बड़े हितैषी कब से हो गए? देवी, हमारा न्याय संगत रहना अति आवश्यक है। यदि कोई देव, असुर या मनुष्य हमारी आराधना करता है या हमारे लिए व्रत रखता है तो हमें उसे फल देना ही होगा। यही हमारा देव धर्म है। महादेव से प्राप्त वरदान का पौलमी अवश्य दुरुपयोग करेगी और पुत्री संतोषी के साथ उसकी परम भक्त स्वाति के साथ भी कुछ अनुचित करेगी।